श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आज के समय में सभी लोगों के घर में कोई ना कोई व्यक्ति तो बीमार रहता ही है। घर का कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहता है। घर के लगभग सभी व्यक्तियों को कुछ न कुछ परेशानी तो लगी ही रहती है। किसी को शुगर की समस्या है तो किसी को बीपी की समस्या है, किसी को शरीर के अलग अलग हिस्से में दर्द है तो कहीं किडनी की समस्या है, और कई लोग तो दांत खाज खुजली से परेशान हैं, और बहुत से लोग पेट से संबंधित परेशानियों से गुजर रहे हैं। किसी को गैस की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों, इन बीमारियों में से कोई भी बीमारी या रोग से आप परेशान हैं तो आपको नींबू के रस वाला यह उपाय ज़रूर ही करना चाहिए। इससे आपके घर में कभी भी बीमारी प्रवेश नहीं कर पाएगी और आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। किसी को भी रोग बीमारी से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होगी। बस इस उपाय को करते समय आपको एक बात का ध्यान देना है कि इस उपाय को वही व्यक्ति कर सकते हैं जिस व्यक्ति को रोग बीमारी से संबंधित परेशानी है, चाहे वह व्यक्ति बुजुर्ग हो या छोटा बच्चा क्यों ना हो। अब दोस्तों, बात करते हैं इस उपाय के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो सबसे पहले आपको एक छोटा सा नींबू लेना है और नींबू के 2 टुकड़े कर लेने हैं। उसमें से 1 टुकड़े का आपको उपयोग करना है। अब दोस्तों, आपको आधा नींबू और तांबे के पात्र में 1 लोटा जल और छोटे से कटोरी में थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर के आपको अपने आसपास के भोलेनाथ जी के शिवलिंग के पास में चले जाना है। दोस्तों, आप इस उपाय को अपने घर पर भी कर सकते हैं, है ना। और अगर आप लोग इस उपाय को घर में करना चाहते हैं तो घर में कर सकते हैं। यदि घर में शिवलिंग नहीं है तो आप इस उपाय को अपने आसपास के भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर के भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इस उपाय को आपको कौन से दिन में करना है। तो इस उपाय को आप कोई भी दिन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप सोमवार के दिन इस उपाय को करेंगे तो और भी ज़्यादा लाभकारी होगा। बाकी अगर आप सोमवार के दिन इस उपाय को नहीं करना चाहते हैं तो कोई भी दिन कर सकते हैं। यदि दोस्तों आप इस उपाय को सोमवार के दिन करते हैं तो अपने उपाय की सभी सामग्रियों को सोमवार के दिन लेकर के आपको सुबह के समय में भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में चले जाना है। और मंदिर में जाने के बाद में सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अपने 1 लोटा जल को धीरे धीरे करके समर्पित कर देना है। उसके बाद में दोस्तों, आपको भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग में जो आपने कच्चा दूध लेकर के आए हुए हैं उसको कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से आपको अर्पित कर देना है ना। आपको नाम ध्यान में रखना है कि कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से ही आपको दूध को समर्पित करना है। और जल को समर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है। और शिवलिंग के जलाधारी के पास में आपको वापस से उस कटोरी को रख देना है। जैसे ही आप दूध अर्पित कर देते हैं उसके बाद में आपको उस कटोरी को शिवलिंग के जलाधारी के पास में रख देना है ताकि वहाँ पूरा दूध इकट्ठा हो सके। जैसे ही दूध इकट्ठा हो जाता है उसके तुरंत बाद आपको उस दूध में नींबू को निचोड़ देना है और वह दूध आपको तुरंत के तुरंत पी लेना है ताकि वहाँ दूध फटे नहीं। और इस उपाय को करने के बाद में आपको पूरा दूध पीना है। आपने जितना भी भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग के ऊपर में अर्पित किए हैं वह पूरा दूध आपको ग्रहण कर लेना है। और आपको भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग में उतना ही दूध अर्पित करना है जितना कि आप दूध पी सकते हैं ना। आप थोड़ा सा दूध अर्पित कर सकते हैं यदि आप थोड़ा सा दूध पीना चाहते हैं तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको अपने रोग बीमारी से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए आपको नींबू के रस वाला उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने के बाद में यदि आप रोग बीमारी से संबंधित परेशानियों से गुजर रहे हैं तो वह जल्दी से जल्दी ही दूर हो जाएगा और आपके घर में कभी भी कोई भी व्यक्ति रोग बीमारी से संबंधित परेशानियों से नहीं गुजरेगा। आपके घर में कोई भी रोग या बीमारी प्रवेश नहीं कर पाएगा। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे नंबर के उपाय के बारे में, और यह उपाय आपके घर में धन संपदा को बढ़ाने के लिए है। दोस्तों, यदि आपके घर में धन की कमी है, पैसे की हमेशा ही तंगी रहती है, तो इसका कई कारण हो सकता है। कई कारणों में से एक मुख्य कारण होता है कि घर में पितृदोष की समस्या होता है। यदि आपके घर में पितृदोष लगा हुआ होगा तो कहीं ना कहीं से आपका जो पैसा है वो खत्म होता चले जाएगा। आपके घर में कभी भी पैसा रुकने वाला नहीं है, टिकने वाला नहीं है, और दिन प्रतिदिन आपके घर में कर्जे की समस्या भी बढ़ती ही चली जाएगी। आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं रहने वाला है। तो दोस्तों, आपके घर में धन संपदा की वृद्धि करने के लिए आपको इस वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। आपको इस उपाय में एक झाड़ू लेना है। झाड़ू आप चाहें तो अपने घर का भी उपयोग कर सकते हैं, या आपके आसपास में झाड़ू का दुकान है तो आप वहां से भी खरीद करके ला सकते हैं। साथ में आपको थोड़ा सा मात्रा में 1 मुट्ठी नमक चाहिए। नमक आप चाहें तो खड़ा भी ले सकते हैं, नहीं तो पिसा हुआ नमक भी चल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस उपाय को भी आप लोग कोई भी दिन कर सकते हैं। कोशिश करें कि इस उपाय को आप लोग सोमवार के दिन और सुबह के समय में करें, क्योंकि सोमवार का जो दिन होता है वो भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित होता है। तो अब दोस्तों, हम लोग उपाय को करने की विधि के बारे में बात करते हैं। इस उपाय को आप
आपको कैसे करना है, तो आप जिस भी दिन इस उपाय को करेंगे उस दिन सुबह के समय झाड़ू लगाने से पहले आपको झाड़ू को अपने राइट हाथ में पकड़ लेना है और लेफ्ट हाथ में आपको नमक लेना है और नमक को 7 बार झाड़ू में घुमा देना है ना, क्लॉकवाइज में घुमा देना है। और घुमाने के बाद में उस नमक को अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर फेंक देना है, मुख्य द्वार के पास में जाना है और नमक को फेंक देना है। इससे दोस्तों आपके घर में पितृदोष की जो समस्या है वह समाप्त हो जाती है। घर में कभी भी पितृदोष नहीं लगता है और पितृदोष नहीं होगा तो आपके घर में कभी भी पैसे की तंगी नहीं रहेगी, कर्ज की समस्या नहीं रहेगी। यदि आपके घर में कर्ज है तो वह कर्ज आगे से बढ़ेगा नहीं। बहुत से लोगों का प्रश्न है कि क्या झाड़ू को भी फेंक देना है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको उस झाड़ू का इस्तेमाल अपने घर के साफ सफाई के लिए वापस से कर लेना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको इस दूसरे नंबर के उपाय को कर लेना है और इस उपाय को आपको सुबह के समय झाड़ू लगाने से पहले, स्नान करने के बाद या फिर स्नान करने से पहले भी आप लोग कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं अपने तीसरे नंबर के उपाय के बारे में और इस उपाय को भी आपको रोग बीमारी से संबंधित परेशानियों के लिए ही करना है। चाहे आपको शुगर, बीपी, थायराइड, कुछ भी आप लोग जो रोग बीमारी की समस्या से परेशान हैं, आप इस उपाय को कर सकते हैं। और इस उपाय के लिए आपको मात्र एक समी पत्ता और एक बेलपत्र लेना है और 1 लोटा जल तांबे के पात्र में भर लेना है। उसके बाद में आपको कुछ भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। अब आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर अपने आसपास के भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में पहुंच जाना है और मंदिर में जाने के बाद में आपको इस उपाय को नंदी जी के पास में सबसे पहले करना है। आप सभी ने देखा होगा कि नंदी जी का एक पैर हमेशा उठा हुआ रहता है, तो आपको उस उठे हुए पैर में नंदीश्वर महादेव जी के नाम से एक बेलपत्र को समर्पित कर देना है। उसके बाद वापस से उस बेलपत्र को नंदी जी के पैर से आपको उठा लेना है और उठाने के बाद में आपको उस बेलपत्र को तांबे के पात्र के जल में डाल देना है। अब दोस्तों आपके पास में एक समी पत्ता है और एक तांबे के पात्र में बेलपत्र डला हुआ जल है ना। तो अब आपको शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है और सबसे पहले आपको एक समी पत्र को शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी जी के स्थान में जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार रहता है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर शिवलिंग में आपको समर्पित कर देना है। अब दोस्तों आपके पास में तांबे के पात्र में जो बेलपत्र जो डला हुआ है ना, उसे आपको निकाल लेना है और उसको भी आपको माता अशोक सुंदरी जी के स्थान में क्या करना है, समर्पित करना है। और बेलपत्र को समर्पित करते समय आपको मणिभद्र का नाम लेना है और अंत में आपको 1 लोटे जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए धीरे धीरे करके समर्पित कर देना है। अब आप जैसे ही जल को समर्पित कर देते हैं शिवलिंग के ऊपर में है ना, तो यह जल जलधारी से होता हुआ नीचे गिरेगा। तो इस जल को आपको किसी भी पात्र में इकट्ठा कर लेना है और बेलपत्र या समी पत्र जब नीचे गिर जाता है तो उसे आपको उठा लेना है। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर आपको अपने घर पर आ जाना है और जो भी व्यक्ति बीमार रहता है उस व्यक्ति को आपको सबसे पहले जल से आचमन कराना है और बेलपत्र को आपको मणिभद्र के नाम से उस व्यक्ति को सेवन करा देना है। तो उसकी बरसों पुरानी कोई भी बीमारी होगी वह पूरा ही खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपने आखिरी उपाय के बारे में बात करते हैं है ना। और यह उपाय भी आपके रोग बीमारी से संबंधित परेशानियों को दूर करने का बहुत ही प्यारा सा उपाय है और यह उपाय सभी उपायों से सबसे छोटा उपाय है। इसे आप लोग एकदम आसानी से कर सकते हो। इस उपाय के लिए आपको मात्र एक काला धागा लेना है। काला धागा की लंबाई, जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार रहता है उस बीमार व्यक्ति के लंबाई के हिसाब से ही आपको काला धागा लेना है। यानी कि उस व्यक्ति के सिर से लेकर के पैर तक की लंबाई आपको नाप करके ही काला धागा लेना है। अब उस काले धागे को आपको अपने घर के आसपास में जहाँ पर भी वट वृक्ष है तो वट वृक्ष के पास में आपको चले जाना है और उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके वटकेश्वर महादेव जी के नाम से उस काले धागे को वट वृक्ष के ऊपर में बांध कर आपको अपने घर पर वापस आ जाना है। तो जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ा हुआ है तो उस व्यक्ति की बीमारी जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। तो इस वीडियो में दोस्तों हमने 3 बहुत ही प्यारे से रोग बीमारी से संबंधित समस्याओं को दूर करने वाला बहुत ही कारगर उपाय बताया है। इस उपाय को करने के बाद में आप लोग अपने रोग बीमारी से संबंधित परेशानियों को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने धन संपदा में वृद्धि करने वाला एक उपाय के बारे में भी आपको बताया है। आप अपने हिसाब से कोई भी उपाय को कर सकते हैं। जो भी उपाय आपको आसान लगे, जो भी उपाय आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, आप लोग
लोग इस उपाय को जरूर करें। आपको जरूर ही उपाय को करने के बाद में लाभ मिलेगा। दोस्तों, उपाय को करते समय आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। उपाय की सही तरीके से जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर से देखिएगा और हो सके तो आप लोग एक कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं ताकि आपको उपाय की विधि सही तरीके से समझ में आ सके, आप उसे अच्छे से नोट कर लें। और उपाय से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई हम लोग ज़रूर ही देंगे। बाकी दोस्तों, यदि आपने यहाँ तक वीडियो को अच्छे तरीके से देख लिया है तो भगवान भोलेनाथ जी का कोई सा भी प्यारा नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। तो दोस्तों, आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।